Welcome to Shikshaton. In continuation with previous classes, today we shall discuss about electrostatic induction. So let's start electrostatic induction. हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन तो सबसे पहले एक सिंपल सा आइडिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है क्या चीज, तो इस चीज के बारे में हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस on an charged body due to redistribution of electrons in it when an electrically charged body is placed near it. तो ये एक सामान्य सा जानकारी है। डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस ऑन एन अनचार्ज बॉडी ड्यू टू रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट व्हेन एन इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी इज प्लेस्ड नियर इट। यानी कि कोई अनचार्ज बॉडी पर चार्ज का उत्पन्न होना, और किस कारण से उत्पन्न होना, किस कारण से डेवलप होना, उस अनचार्ज बॉडी में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उस इलेक्ट्रॉन्स के रीडिस्ट्रीब्यूशन के कारण जो उस अनचार्ज बॉडी पर चार्ज प्रभावी हो जाता है, जो चार्ज दिखाई देता है। क्यों? जब उस अनचार्ज बॉडी के पास में कोई दूसरा इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी रख दिया जाए, तो इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी के प्रभाव के कारण अनचार्ज बॉडी में चार्ज का उत्पन्न होना, और किस कारण से उत्पन्न होना, इलेक्ट्रॉन के रीडिस्ट्रीब्यूशन के कारण उत्पन्न होना। इसी भौतिक प्रक्रिया को, इसी फिजिकल फिनोमेना को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। तो हम लोग इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए चलें। मान लीजिए कि ये एक बॉडी है, कंडक्टिंग बॉडी है। कंडक्टिंग बॉडी अर्थात इस बॉडी से चार्ज का कंडक्शन आसानी से हो सकता हो, और उस बॉडी को हम लोगों ने एक इंसुलेटेड स्टैंड पर सपोर्ट करके रखा हुआ है, ताकि इस बॉडी पर जो भी चार्ज डेवलप हो वो अर्थ में नहीं जाए। ये कौन सा चीज है? इंसुलेटेड स्टैंड। और ये बॉडी जो है वो एक कंडक्टिंग मेटेलिक बॉडी भी हो सकता है, नॉन मेटेलिक बॉडी भी हो सकता है, लेकिन ये एक अनचार्ज बॉडी है। ये अनचार्ज बॉडी है। अब इस अनचार्ज बॉडी के पास हम कोई इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी लाते हैं,
चार्ज बॉडी लाते हैं, और किस तरह से लाते हैं कि ये चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी के बीच में कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी के बीच में कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। मान लीजिए कि ये चार्ज बॉडी पर हम पॉजिटिव चार्ज रखे हुए हैं, ये चार्ज बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज जो कि इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी पर है, और ये चार्ज बॉडी का एक एंड आपको इंसुलेटेड अनचार्ज बॉडी के नजदीक है। तो इसका इफेक्ट क्या होगा कि इस बॉडी में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, स्पेशली फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो पॉजिटिव चार्ज के इफेक्ट के कारण, क्योंकि हमें मालूम है कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, तो इस कंडक्टिंग बॉडी में जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एंड ए की तरफ खींचकर चले आएंगे। इसमें ध्यान रहे कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे, कुछ ही इलेक्ट्रॉन्स जो लूजली बाउंडेड हैं वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, खींचकर किस तरफ चले आएंगे, एंड ए की तरफ चले आएंगे। वो एंड जो कि ये इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी के नजदीक है। इसका रिजल्ट क्या होगा, जब कुछ लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स एंड ए को चले आएंगे तो इसके परिणाम स्वरूप या एज रिजल्ट एंड बी क्या होगा, उस पर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर जाएगा। तो यहां पर ध्यान देकर समझने वाली बात यह है कि ये पॉजिटिव चार्ज कहीं दूसरे जगह से नहीं आया, ये बेसिकली रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण हो रहा है। इलेक्ट्रॉन जो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के कारण एंड ए की तरफ चला रहा है, और एंड ए पर आपको इलेक्ट्रॉन का काउंट जो है बढ़ जा रहा है, जिसके चलते एंड ए पर टोटल नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है। अब हमें मालूम है कि किसी भी एटम या मॉलिक्यूल न्यूट्रल अगर हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होते हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स एंड ए की तरफ आए उतना ही इलेक्ट्रॉन एंड बी की तरफ घट गया, एंड बी की तरफ घट गया। इसका रिजल्ट क्या होता है कि एंड बी पर टोटल काउंट ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ जाते हैं और एंड बी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर जाता है। जितना क्वांटिटी एंड ए पर नेगेटिव चार्ज के रूप में है उतना ही मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड बी के रूप पर डेवलप करता है। अब इस प्रोसेस को हम लोग थोड़ा और समझें कि ये जो चार्ज बॉडी है ये एक कॉज है, ये कॉजेटिव चार्ज है, और इस पर जो डेवलप कर रहा है चार्ज अनचार्ज बॉडी पर वो इफेक्ट है। तो ये पॉजिटिव चार्ज को हम लोग एक नाम देते हैं, इस पॉजिटिव चार्ज को हम लोग बोलते हैं इंड्यूसिंग चार्ज। इंड्यूसिंग चार्ज यानी कि चार्ज बॉडी जिसके कारण अनचार्ज बॉडी पर चार्ज डेवलप कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंड्यूसिंग चार्ज। और अनचार्ज बॉडी पर जो चार्ज डेवलप कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। इंड्यूस्ड चार्ज, इंड्यूस्ड चार्ज। तो ये कॉज है इंड्यूसिंग चार्ज, और इस कॉज के कारण अनचार्ज बॉडी पर क्या डेवलप कर रहा है, इंड्यूस्ड चार्ज डेवलप कर रहा है। और इंड्यूसिंग चार्ज और इंड्यूस्ड चार्ज के बीच में कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। ये एयर भी हो सकता है, वैक्यूम भी हो सकता है,
अब यहां पर थोड़ा सा और भी हम लोग ध्यान देंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के द्वारा अट्रैक्ट होगा, इसलिए ये चार्ज जो है ये बॉन्डेड हो जाएंगे, बॉन्डेड चार्ज, यानी कि ये बंधा हुआ चार्ज हो जाएगा। क्यों बंधा हुआ? क्योंकि ये इंड्यूसिंग चार्ज जो है, ये पॉजिटिवली चार्ज इंड्यूसिंग चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ लगातार खींचते रहेगा, और एंड बी पर जो पॉजिटिव चार्ज है ये चार्ज क्या हो जाएगा? फ्री चार्ज हो जाएगा, फ्री चार्ज। तो आप इसमें देखिए एंड ए पर जो नेगेटिव चार्ज डेवलप कर रहा है वो इंड्यूसिंग चार्ज के इफेक्ट में है, अट्रैक्ट हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग बॉन्डेड चार्ज कर दिए। और एंड बी पर जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर रहा है वो फ्री चार्ज, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करना चाहता है। अब कोई चारा तो है नहीं कि इसको निकल कर कहां बाहर फेंक दिया जाए, तो एंड बी जो सबसे दूर वाला सिरा है उस पर डाल देता है। तो हम लोग इस इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के दौरान क्या देखते हैं कि नजदीक वाला एंड जो है, नियरर एंड ऑफ द अनचार्ज बॉडी डेवलप्स opposite charge and the further end of the uncharged body develops similar charge। तो हम लोग इस चीज को देखें, nearer end of the uncharged body develops opposite charge, ये ए एंड जो है नजदीक वाला एंड है, तो इंड्यूसिंग चार्ज पॉजिटिव है तो उसके अपोजिट ये नेगेटिव चार्ज है डेवलप हो रहा है। और फर्दर एंड ऑफ द अनचार्ज बॉडी develops similar charge। एंड बी जो कि इंड्यूसिंग चार्ज से दूरी पर है, तो एंड बी पर पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। क्यों? कि इंड्यूसिंग चार्ज भी पॉजिटिव है। तो एंड बी पर सिमिलर चार्ज डेवलप कर रहा है, और एंड बी क्या है? वो एंड जो कि इंड्यूसिंग चार्ज से दूर है, और जो एंड इंड्यूसिंग चार्ज के नजदीक है उस पर अपोजिट चार्ज डेवलप कर रहा है। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हमको ध्यान में रखना है। अब हम लोग इस चीज पर कंक्लूड करेंगे कि अगर हम इस इंड्यूसिंग चार्ज को हटा दें, अगर हम इस इंड्यूसिंग चार्ज को हटा दें तो उस केस में क्या होगा? अगर हम इंड्यूसिंग चार्ज को हटा देते हैं तो ये अनचार्ज बॉडी जिस पर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के चलते चार्ज डेवलप किया है, वो एंड ए पर नेगेटिव चार्ज और एंड बी पर पॉजिटिव चार्ज अगेन वो रिकॉम्बाइन कर जाएंगे, और एज ए होल बॉडी क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा। तो हम लोग डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं कि अगर इस अनचार्ज ये बॉडी पर जो इंड्यूस चार्ज है उसके नजदीक से अगर हम लोग चार्ज को हटा दें तो क्या होगा? जो इंड्यूस चार्ज है वो रिकॉम्बाइन करके बॉडी को एज ए होल न्यूट्रल बना देंगे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बना देंगे। तो हम लोग उसको थोड़ा समझने का प्रयास करें
अब देखिए इसमें किसी चीज को, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये एंड ए है, ये एंड बी है, और ये इंड्यूसिंग चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, और ये इंसुलेटेड स्टैंड पर सपोर्टेड है। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम लोग इस इंड्यूसिंग चार्ज को हटा दें, इंड्यूसिंग चार्ज को हटा दें, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? ये दोनों चार्ज, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और रिकंबाइन कर जाएंगे। और रिकंबाइन करने का इफेक्ट क्या होगा कि ये जो टेम्पररी चार्ज डेवलप किया था अनचार्ज बॉडी पर, वो चार्ज फिर खत्म हो जाएगा। यानी कि दैट charge which has developed on the body due to an inducing charge placed near it will disappear, और ये again the body will become electrically neutral, electrically neutral। तो इस चीज से क्या हम लोग समझ सकते हैं? इस चीज से हम लोग समझ सकते हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्ज। तो इस चीज से एक रिजल्ट हम लोग को आता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ induced negative charge is equal to the magnitude of the induced positive charge, induced positive charge। ये नेगेटिव चार्ज जो इंड्यूस हुआ है और पॉजिटिव चार्ज जो इंड्यूस हुआ है, उसका मैग्नीट्यूड बराबर होने के कारण जब भी हम लोग इंड्यूसिंग चार्ज को हटाते हैं तो बॉडी एज ए होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है। या जब भी इंड्यूसिंग चार्ज को हटाते हैं और बॉडी एज ए होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है, इसका अर्थ यह है कि इंड्यूस पॉजिटिव चार्ज और इंड्यूस नेगेटिव चार्ज दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। अब हम लोग इसको और आगे बढ़ाते हुए ले चलें कि किसी भी बॉडी पर अगर हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से उस बॉडी में परसिस्टेंट चार्ज डेवलप करना है, यानी कि वैसे तरह से चार्ज डेवलप करना है जो कि वो लगातार चार्ज बना रहे। इंड्यूसिंग चार्ज हटा भी दें तो उस बॉडी पर चार्ज बना रहे। अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है तो उसको हम लोग समझेंगे किस तरह से कोई अनचार्ज बॉडी पर हम लोग कोई डिजायर्ड टाइप का अपने तरीके से उस पर कौन सा चार्ज डेवलप कर सकते हैं। तो हम लोग इसको और डिस्कशन को बढ़ाएं। चार्जिंग an uncharged body by electrostatic induction मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के प्रोसेस से हम लोग किसी भी अनचार्ज बॉडी पर कैसे चार्ज को डेवलप कर सकते हैं। तो हम लोग इस चीज को समझने के लिए स्टेप बाय स्टेप डायग्राम्स अगर यूज करें
तो हम लोग उस स्टेप बाय स्टेप डायग्राम से वो बड़ा आसानी से समझ सकते हैं, बनिस्पत कि हम लोग उसको ज्यादा वर्ड्स के रूप में डिस्क्राइब करें। तो अगर हम लोग अपना ऑब्जेक्टिव को फिक्स करते हैं कि चार्जिंग an uncharged body by negative charge by electrostatic induction यानी कि कोई अनचार्ज बॉडी पर नेगेटिव चार्ज को कैसे डेवलप किया जाए इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का यूज करके। तो हम लोग चले स्टेप 1 पर। स्टेप 1, ये अनचार्ज बॉडी है और इस अनचार्ज बॉडी पर हमें क्या करना है कि आपको नेगेटिव चार्ज को डेवलप कराना है, सस्टेनेबल नेगेटिव चार्ज को। तो सस्टेनेबल नेगेटिव चार्ज को डेवलप करना है वो चार्ज जो कि इंड्यूसिंग चार्ज को हटा देने के बाद भी बॉडी पर बना रहे। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इंड्यूसिंग चार्ज जो है वो पॉजिटिव लेते हैं। इंड्यूसिंग चार्ज हमने क्या लिया, पॉजिटिव लिया इंड्यूसिंग चार्ज। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के सामान्य से ज्ञान से ये एंड ए जो है वो क्या करेगा, कुछ एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेगा और एंड ए क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। और जितना यहां पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर रहा है एंड ए पर, उतना ही मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज आपको एंड बी पर डेवलप कर जाएगा। अब ये जो नेगेटिव चार्ज एंड ए पर डेवलप कर रहा है ये क्या है, बॉन्डेड चार्ज है। क्यों, ये दोनों चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव, तो दोनों अपोजिट चार्ज है, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। और ये पॉजिटिव चार्ज तो इसमें और इसमें रिपल्सन होगा। ये चाहेगा कि इस बॉडी से किसी तरह निकल जाए अगर कोई रास्ता मिले, फ्री चार्ज। तो ये स्टेप 1 हो गया। अब स्टेप 2 में हम लोग चलते हैं। स्टेप 2, इंड्यूसिंग चार्ज को हम लोग अपने जगह पर रखते हैं। इंड्यूसिंग चार्ज को कहां रखें, अपने जगह पर रखें। यानी कि नेगेटिव चार्ज जो बाउंडेड है वो बंधा हुआ है। जो नेगेटिव चार्ज जो है वो बंधा हुआ है। ये इंड्यूसिंग चार्ज है और ये बॉन्डेड चार्ज हो जाएगा। दोनों में अट्रैक्शन होगा, ये बॉन्डेड चार्ज हो जाएगा। अब एंड बी पर हम लोग क्या करेंगे कि एक कंडक्टिंग वायर को लेकर उस एंड को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे अर्थ से। अर्थिंग करके अर्थ से जोड़ दिए। तो सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज है, तो आप इस बात का ख्याल रखिए कि पॉजिटिव चार्ज कहां कन्फाइंड होता है, न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस इमोबाइल होता है। न्यूक्लियस इमोबाइल होता है। तो ये फ्री चार्ज जो पॉजिटिव चार्ज है वो बेसिकली इससे मूव करके अर्थ में नहीं जाएगा। वास्तव में क्या होगा कि अर्थ से कुछ इलेक्ट्रॉन चलकर एंड बी पर पहुंचकर एंड बी में न्यूट्रलाइज कर देंगे। यानी कि अर्थ से जो कुछ इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो चल के क्या करेंगे, एंड बी को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो एंड बी पर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज डिसअपियर हो गया। एंड बी पर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज डिसअपियर हो गया। अब हम लोग चले स्टेप 3 पर। स्टेप 3,
तो स्टेप 3 को हम लोग देखें। स्टेप 3, अब हम लोग क्या करेंगे कि इंड्यूसिंग चार्ज को इंटैक्ट रखेंगे, अपने जगह पर वहीं पर बना रहेगा इंड्यूसिंग चार्ज, ताकि ये बॉन्डेड चार्ज कहीं दूसरे जगह नहीं चले जाए। और ये अर्थिंग वायर जो है, अर्थ जो है, उसका कनेक्शन एंड बी से हम लोग हटा देते हैं। क्या करते हैं? अर्थिंग वायर, ये अर्थ वायर जो है, इसका कनेक्शन एंड बी से हटा देते हैं। अब ये बॉन्डेड चार्ज जो है, ये बॉन्डेड चार्ज जो है, सिर्फ आपको एंड ए पर आ गया, एंड बी पर कोई चार्ज नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं कि चौथे स्टेप में इंड्यूसिंग चार्ज को हम लोग हटा देते हैं। तो जैसे ही हम लोग इंड्यूसिंग चार्ज को हटाते हैं, तो नेगेटिव चार्ज जो डेवलप किया है एंड ए पर, वो क्या हो जाता है? वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, रीडिस्ट्रीब्यूट कर जाता है आपको बॉडी पर। तो हम लोग इंड्यूसिंग चार्ज को हटा दिए। हटाते हैं ये फ्री चार्ज, ये बॉन्डेड चार्ज जो है, वो क्या हो गया? रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो कहां पर? वो चारों तरफ अनचार्ज बॉडी में फैल गया और ये सस्टेनेबल चार्ज हो गया। यानी कि इस तरह से हम लोग देखते हैं कि किसी भी बॉडी को हम लोग परमानेंटली चार्ज दे सकते हैं। अब इस केस में अगर मानिए कि अगर हम लोग किसी भी बॉडी पर अगर पॉजिटिव चार्ज देना है, तो सिर्फ हम लोग इंड्यूसिंग चार्ज को नेगेटिव ले लेंगे। इंड्यूसिंग चार्ज को नेगेटिव ले लेंगे तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा? बॉन्डेड हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज फ्री हो जाएगा। और यही स्टेप को रिपीट करेंगे और बॉडी पर क्या हो जाएगा? परमानेंटली पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर जाएगा। यानी किसी बॉडी पर चार्ज डेवलप करने के लिए बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन हम लोग इंड्यूसिंग चार्ज को नेगेटिव लेंगे। व्हेन इंड्यूसिंग चार्ज इज नेगेटिव, व्हाट टाइप ऑफ चार्ज डेवलप? पॉजिटिव चार्ज डेवलप्स। व्हेन इंड्यूसिंग चार्ज इज पॉजिटिव, तो किस तरह का चार्ज डेवलप करता है? आपको नेगेटिव चार्ज। तो यही है आज का डिस्कशन और हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में।